अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तस्नीम। मुझे नहीं पता ब्लॉग कैसे बनते हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि वीडियो कैसे अपलोड की जाती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अपने दिल से अगर कोई बात कहूँगी तो ज़रूर दिल से दिल तक पहुँचेगी वो बात। मैं बहुत परेशान हूँ ये सोच सोच के कि वो टाइम कैसा था। मेरे अब्बू के 5 बच्चे, 6 बच्चे थे, एक उनका लड़का ख़त्म हो गया, 6 बच्चे, और ख़ुद वो दोनों मियाँ बीवी, मेरी अम्मी मेरे अब्बू, उन्होंने पाला पोसा हम लोग को बड़ा करा। खैर जो उनकी हद में था उन्होंने दिया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जितना भी हो सकता था करा, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है हमें कोई शिकायत भी नहीं अपने बाप से। हम पाँचों भाई बहन को कोई शिकायत नहीं अपने बाप से, जितना भी दिया काफ़ी दिया है। कल मेरे एक दोस्त हैं, वकील हैं, तो उनसे ऐसे ही बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही। मेरा नाम तस्नीम है। वो बोलने लगे, तस्नीम मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो कमाती हो। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि अब देखो बताएं, कमाने का ऐसा मसला है कि बीवी भी अगर कमाएगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हमने कोई लड़की ऐसी ढूंढ लिया। कहीं हाँ, हमने ढूंढ लिया एक लड़की, वो 35,000 रुपये कमाती है। उसको प्रपोज़ करा लेकिन मान नहीं रही है, और अगर मान भी रही है तो वो ये डायरेक्ट कह रही है कि हम शादी तब करेंगे तुमसे, शादी के बाद में नौकरी नहीं करेंगे। तो हमने क्या बात है, लो आजकल के मर्द नहीं, पहले के गैरतमंद जो मर्द थे वो यही चाहते थे कि बीवी घर पे बैठे, मैं कमाऊँगा। इतनी अच्छी बीवी मिल गई। कहे नहीं यार, मुझे बीवी ऐसी चाहिए जो कमाए और कमा के घर का खर्च भी उठाए, मेरा भी खर्च उठाए। तो हमने कहा आप क्या करोगे? कहे यार मेरी इतनी कमाई नहीं है। तो हमने फिर शादी क्यों कर रहे हो? हमने तो चलो ठीक है, वो कमाएगी है, आप उसके लिए घर तो ले ही रहोगे। कहे नहीं यार, घर कहाँ से लेंगे, किराए के घर पे रखेंगे। हमने चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बरी में तो सामान लेके जा रहे होगे, हम मुसलमान हैं तो हम लोग क्या बरियों में चलता है। अब सेट हो गया, जैसे जिसकी हैसियत, जोड़े सब, थोड़ा बहुत चीज़ होती है। हक महर, सबसे ज़रूरी हक महर। हमने कहा वो तो दोगे? कहे नहीं यार वो भी नहीं है। एक बात बताओ, एक लड़का जब ना हक महर दे सकता है, ना बरी का सामान दे सकता है, ना उसको खुद का घर दे सकता है, ना वो आने वाले वक्त में उसके फ्यूचर की जिम्मेदारी ले रहा है, तो शादी क्यों करनी है? क्यों करनी है शादी? हैं? उस मर्द को पालने के लिए शादी करना? नहीं यार, इससे अच्छा तो कोई बच्चे को गोद ले लो, ज़्यादा अच्छी बात है। किसी बच्ची को गोद लेके आप उसको पालो पोसो, कम से कम ये तो रहेगा वो आपकी औलाद बनेगा, वो आपके बाप तो नहीं बनेगा। एक तो उनको खिलाओ पिलाओ, उनके खर्चे उठाओ, और उसके बाद में वो आपके ऊपर शौहर शौहर हैं। और एक चीज़ और है, मैंने देखा है, ये शौहर, ये जो आदमी ज़ात है, इसको नींद बहुत आती है, बेहिसाब नींद आती है। ये कहीं भी सो सकता है, गटर के किनारे, नाली के किनारे, कहीं भी सो सकता है। घर में मैयत पड़ी है, उसको नींद आ रही है, घर में कोई बीमार है, उसको नींद आ रही है, बीवी की जलील हो रही है बीवी, कोई बात नहीं वो सो रहा है, माँ रुसवा हो रही है, कोई बात नहीं वो सो रहा है, उसको नींद बहुत आती है मर्द ज़ात को। हमें उसके सोने पे इतना गुस्सा आता है। मैं जिधर भी देखती हूँ, जिधर भी मैं देखती हूँ, सिर्फ मर्द मुझे सोता हुआ दिखाई देता है। काहिल, कामचोर, निठल्ला, नाकारा, किसी काम का नहीं है मर्द। बताओ, आज की औरत ये खुद चाह रही है कि मैं घर भी संभाल लूँ, बाहर भी। मैंने ऐसी औरतें देखी है जो कमाना भी चाहती हैं घर के साथ साथ, वो चाहती है कि मेरे लिए कोई ज़रिया। अब मैं यहाँ पे आई हूँ, ज़ाहिर सी बात है मैं काम ही करने के लिए आई हूँ, हैं? वो कमाना चाहती हूँ, वो आगे बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मर्द के अंदर पता नहीं खुददारी जैसे लग रहा है मर गई है सारी। अल्लाह जाने सारी खुददारी कहाँ गई है। प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोग, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं गलत हूँ या वाकई में सही है। आप तक की अगर बात पहुँचे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एक बार कि मैं गलत हूँ क्या, या मेरे ख़्याल से हर औरत का यही ख़्याल है कि आदमी काहिल, नकारा, बदतमीज़, पता नहीं क्या होगा। जिस तरह से मर्द कमाने से मुँह चुरा रहे ना, मुझे नहीं लगता आने वाली जनरेशन में, और जो कमाते हैं 90% तो काहिल हैं, और जो 10% कमाते हैं, जो 10% जिनकी इनकम अच्छी है, जो अपने घर परिवार को समझते हैं, उनके क्या लड़ाई होती हैं, तलाक़ें नहीं होती हैं। ये हमने गौर करा है। आपने अगर गौर करा तो बताइएगा। जो अच्छा कमाते हैं सुबह शाम तक की कमाई के लेके आएंगे अपनी बीवी के लिए, तो वो उनके घर में लड़ाइयाँ तो होंगी, लेकिन तलाक़ें